ओके, सो अब अपन देखने वाले हैं लास्ट कैटेगरी जो हम अभी हमारे सिलेबस में है। तो वो है आपका क्या, वो है आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स का नेमिंग। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर ये वाली स्पीशीज दिखती है, ठीक है। इसको कहा जाता है बेंजीन। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, है ना। तो ये स्पीशीज होती है, इसको ऐसे भी लिखते हैं कोई कोई लोग ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। तीनों एक ही चीज़ है। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि इस चीज़ को, इसका कोई IUPAC नेम नहीं है, इसको बेंजीन ही कहा जाता है, BENZENE, मर्सिडीज बेंज वाला बेंज, ठीक है। इसका आप IUPAC नेम अगर ऐसे दोगे ना कि 1,3,5 ट्राई, ऐसा कुछ देने की कोशिश करोगे, ये साइक्लोहेक्स ट्राइन, ऐसा कुछ देने की कोशिश करोगे ना, वो IUPAC नेम है ही नहीं। इसका IUPAC नेम बेंजीन है तो है। इसके ऊपर एक अल्कोहल लगा दो, उसका नाम होता है फिनॉल, PHENOL, और इसके ऊपर एक NH2 लगा दो, वो होता है आपका एनिलीन, ठीक है। तो ये हो गया आपकी तीनों चीज़ें। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इनके नहीं यही नाम है, ठीक है, और इन्हीं पे बेसिस पे क्वेश्चन आता है। अब कभी कभी क्या होगा कि इन पे, अब जैसे यहाँ पे आपने कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, जैसे COH लगा दिया, तो इसका नाम ऐसे लिखते हैं बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसका नाम ये होता है, या बेंजोइक एसिड भी कहते हैं, लेकिन बेंजोइक एसिड इसका जनरल एक स्पेशल नाम है, जैसे एनिलीन है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। जैसे COH अगर है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे वैसे नहीं लिखेंगे कि बेंजेनोइक, क्या वो सब कुछ नहीं करना है। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन के ऊपर सल्फोनिक एसिड है तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे CH3 आ जाता है तो नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे? यहाँ से 1 2 3 4 5 6 क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया। अब कभी कभी क्या होगा, यहाँ पे 2 SO3H आ जाएंगे, तो अब यहाँ पे अपन कैसे लिखते हैं? यहाँ पे अब अलग तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पे ऐसे लिखते हैं बेंजीन 1,2 डाई सल्फोनिक एसिड, ठीक है यार। COH जैसे है तो क्या लिखेंगे? बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये होता है, तो यही मेन चीज़ रहती है। तो पहले आपको याद रखना कि अल्कोहल के लिए फेनॉल बोलते हैं, उसमें एनिलीन बोलते हैं। COH होता है तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजीनोइक एसिड लिखते हैं, ठीक है। ये हुई एक बात। अब इसके अंदर अगर आपके मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं तो इसको इस तरह से नेम किया जाता है, ठीक है। पहले अपन क्या कर रहे थे कि अपन ने जैसे कार्बन चेन वगैरह से मल्टीपल आ गए, तो अब वो अलग अलग केस में डिपेंड करता है। स्पेशल केसेस भी बनते हैं, बट उसमें मैं इतना ज़्यादा नहीं चाहता था, क्योंकि वो चीज़ थोड़ी सी आउट ऑफ सिलेबस स्टेप हो जाती है, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसे मैंने यहाँ पे आपको बताया है, ठीक है। तो इस तरह से नेमिंग होती है। और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी जो पोजीशंस होती है ना, वो आप इस तरह से नोटिट करते हो, यहाँ से शुरू करते हो, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि अगर कभी ऐसा हो रहा है ना कि आपको पोजीशन नंबर 2 पे कोई चीज़ डालनी है, उसको कहा जाता है ऑर्थो। पोजीशन नंबर 3 पे डालनी है, उसको कहा जाता है मेटा, और चौथे पे होता है पैरा, ठीक है। अब जैसे तुम्हें को ऐसा बोले कि जैसे ये बेंजीन है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे इस पे बोले कि ऑर्थो पोजीशन पे जैसे अल्कोहल लगा दो, तो क्या मतलब है इसका? कि OH पोजीशन पे लगा दिया, ठीक है। अगर बोलेंगे कि यार तो मेटा पोजीशन पे OH लगाओ, तो ये पोजीशन होती है वो। अगर बोलेंगे पैरा पोजीशन पे लगाओ, तो पैरा पोजीशन ये होती है, ठीक है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि काम आता है आगे, इस चीज़ से रिएक्शन वगैरह भी देखी जाती है, ठीक है। तो ऑर्थो मेटा पैरा क्या होता है समझना है अपन को। सेकंड पोजीशन ऑर्थो होती है, थर्ड पोजीशन मेटा होती है, फोर्थ पोजीशन पैरा होती है, ठीक है। याद रखेंगे ये सब चीज़ें। इसके अलावा अगर यहाँ पे ऐसे कार्बन चेन वगैरह है और यहाँ डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, तो क्या करते हैं? इसको अपन मानते हैं। अब यहाँ पे कोई बच्चे ऐसा बोलेंगे कि भैया यहाँ पे तो 3 डबल बॉन्ड है, ये वो, ठीक है, मतलब सॉरी, हाँ ऐसा नहीं। अगर यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल फंक्शनल ग्रुप तुम लगा दो, अल्कोहल लगा दो यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ बेंजीन है, तो यहाँ पे अपन वही रूल फॉलो करेंगे कि सबसे पहले क्या देखना था? फंक्शनल ग्रुप। तो ये वाली आपकी कार्बन चेन मेन सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये नहीं देखेंगे यहाँ बेंजीन है तो इसका जो प्रेफिक्स होता है फिनाइल। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? यहाँ से नंबरिंग शुरू करो 1 2, ठीक है। अपन इसको बोलेंगे 1 फिनाइल, ठीक है, इथीन 1-ऑल, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। 1 फिनाइल इथीन 1-ऑल। तो ये होती हैं छोटी मोटी बातें, दुनिया भर की चीज़ें होती है इस तरह की। तो अब ये मैंने आपको मोस्टली जो बेसिक चीज़ें मुझे लग रहा था इंपॉर्टेंट में बता दिए। IUPAC में कोई ठिकाना नहीं है कुछ भी, मतलब देखो IUPAC में अगर आप घुसना चाहो तो कोई ठिकाना नहीं है। दुनिया भर के कंपाउंड्स होते हैं, स्पायरो कंपाउंड्स नाम की चीज़ होती है, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स नाम की चीज़ होती है, स्पेशल कंपाउंड्स होते हैं, कॉमन नेम्स होते हैं, कोई एक्सेप्शन होते हैं, दुनिया भर की चीज़ें होती है। लेकिन जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया IIT JEE में बहुत ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं IUPAC से।
तो आप कर लोगे, मतलब जो मैंने बताया उतने से मोस्टली हो जाएंगे। और अगर नहीं भी होता है ना, अगर आपको समझ में नहीं आते, तो हम जैसे जैसे ऑर्गेनिक पढ़ेंगे ना आगे, रिएक्शंस पढ़ेंगे, हम जीओसी पढ़ेंगे, ठीक है, 12th में और पढ़ेंगे, तो उसमें आपको ये नॉमेनक्लेचर तो आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा। जैसे आप फिजिक्स में, कुछ बच्चे जो 12th के शायद रिलेट कर रहे होंगे, जब फिजिक्स में स्टार्टिंग में आप एनएलएम में बहुत घबराते थे, लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़े तो एनएलएम एकदम चुटकियों में होता है ना, ये वैसी चीज़ है। तो नहीं हो रहा तो घबराओ मत। इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा इसमें कवरेज नहीं किया कि दुनिया भर के रूल्स बता रहे हैं, क्योंकि क्या है कि फिर बच्चे स्टार्टिंग में कंफ्यूज हो जाती है, आईयूपीएसी इतना बड़ा तो रिएक्शन कैसे होगी। तो ये जो मैंने बेसिक चीज़ें बताई वो आनी चाहिए, फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग आना चाहिए, डबल बॉन्ड है तो नेमिंग आना चाहिए, साइक्लिक भी बहुत ज़्यादा नहीं आता है इनफैक्ट, ठीक है, और बेंजीन का थोड़ा बहुत सीख सकते हो। बेंजीन का तो वैसे बताना भी नहीं चाहिए था, ये तो एरोमेटिक कंपाउंड के समय बताएंगे, बट ठीक है बता दिया। तो ये आपका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हुआ। अब अपन देखेंगे थोड़ा सा जीओसी और बाकी चीज़ें बहुत सारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सोल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सोल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सोल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।